तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है जूमी बहुत ज़्यादा घबराहट अपनी बिल्डिंग से नीचे भागती है क्योंकि उसे वापस लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। देन फिर जब वो ऐसे अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है तब थैंकफुली उसे अपने सामने डॉक्टर जॉन की कार दिखाई देती है। इसलिए अगले सेकंड उस कार के पास पहुंच के कहती है कि अगर वहाँ पे कोई है तो प्लीज़ रुको और डायरेक्टर जॉन आप प्लीज़ अपने कार से बाहर निकलो और आप हो सके तो मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। तभी थैंकफुली थोड़े टाइम बाद जोंग अपनी कार से बाहर निकलता है, जिसके बाद अगली सेकंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बार बार फॉलो कर रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग बहुत टाइम से आ रही है। जब मैं अपने कैफ में भी काम कर रही थी और जब मैं होटल गई थी तब मुझे बार बार वहाँ पे तो कोई ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। वो पूछता है कि अच्छा ऐसा है क्या? वो कहती है कि हाँ, अभी जब मैं अपने घर में जा रही थी तब मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई इंसान तो अपनी जैकेट को खोल रहा है और शायद से वो इंसान वहाँ की सीढ़ों में ही था। जिस पर अगले सेकंड उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ आगे बढ़ जाता है। वो कहती है कि भला तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? वो रिप्लाई करता है कि मैं तो कहा और कहा बल्कि तुम्हारे घर ही। जब उसने उसके हाथ को ऐसे पकड़ लिया था तब वो तो कंफ्यूज थी कि भला ये ऐसे क्यों कर रहा है और कैसे में इसने भी मेरे हाथ को पकड़ लिया है। वह तो कहती है कि बट इसके हाथ को पकड़ने के बाद भी नहीं पता कि बट मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। देन फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद वो लोग जूमी के घर के अंदर एंटर करते हैं। तभी वहाँ पे थोड़ा सा आगे तो जोंग उस पूरे घर की निगरानी रख रहा था कि भला वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो पूछती भी है कि भला तुम क्या कर रहे हो। देन फिर तभी जब जूंग का वहाँ के पूरे घर का इन्वेस्टिगेशन टाइप करना कुछ हो जाता है तभी वो कहती है कि ठीक है तो फिर क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? वो पूछता है कि तुम पहले मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे घर की हालत ऐसी ही थी। देन तभी दोनों का ध्यान जाता है कि जूमी के घर के ऊपर ही कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर कुछ चीज़ लगा हुआ था, जिसपे वो कहती है कि अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ फायर अलार्म हो सकता है क्योंकि फायर अलार्म तो हमारी बिल्डिंग में हर जगह लगा हुआ है। वो कहता है कि नहीं, ये फायर अलार्म तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो इसको देख के चीज़ बता सकता हूँ और अगर तुम उसे ध्यान से देखोगी तो तुम्हें फायर अलार्म जैसा लग सकता है। बट अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये फायर अलार्म नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा है या फिर तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा है। वो अच्छा मतलब तुम्हारा मतलब एक सीक्रेट कैमरा, मतलब एक हिडन कैमरा। हाँ, तुमने बात को बिल्कुल सही कहा और अभी तो हमारे पास एविडेंस नहीं है कि भले इस कैमरे को यहाँ पे किसने लगाया और कौन तुम्हें स्टॉक कर रहा था। बट अगर हम लोग कल की बात या फिर आज के थोड़े टाइम पहले की फुटेज को देखिए या फिर कुछ पता लगाए तो शायद से हम इस चोर को पकड़ सकते हैं। बट फिर भी हमारे पास अभी एविडेंस तो नहीं है कि भला तुम्हारे घर के अंदर इस कैमरा को किसने लगाया है। वो पूछती है कि तुम्हारा मतलब यह है कि वो जो दूसरा इंसान है जो मुझे स्टॉक करा है या फिर जिसने सब किया है उसको मेरे घर के डोर का लॉक पता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। तभी तो देखो कि आज भला कैसे वो तुम्हारे घर को तोड़ के तुम्हारे यहाँ पे आके सब कर दिया। वो कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसे तो फिर तो मुझे पुलिस को कॉल करके उन्हें सच चीज़ें बता देना चाहिए कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। बट तभी अगले सेकंड उसका फ़ोन तो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस पे जोंग उसके फ़ोन को उठाता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे प्लीज़ मेरे फ़ोन को वापस दे दो क्योंकि मुझे पुलिस को इस रिपोर्ट के बारे में देना है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताना है। बट अगले सेकंड नहीं पता क्यों जोंग तो उसके फ़ोन को क्रश कर देता है। वो कन्फ्यूज होते पूछती है कि व्हाट, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुमने भला मेरे फ़ोन को क्यों तोड़ा? कि तुम सही में अभी मेरे सामने एक रियल गैंगस्टर की तरह बिहेव करने का दिखा रहे हो जैसे तुमने अब तक नहीं किया था। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या और तुम्हें पता है कौन सा मुझे ज़्यादा तंग करता है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहती है कि ठीक, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मेरे घर को छोड़ के जा सकते हो। जिस पर जब अगली सेकंड जुंग तो बिल्कुल उसकी बात को मानते हुए उसके घर से बाहर जा ही रहा था। वो उसे रोकते हुए कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी और मैंने बस तुमसे वैसे ही कह दिया था और तुम से भी थोड़ी देर के तो यहाँ पे रुक ही जाओ। और तुम्हें तो पता है ना कि कोई स्टॉकर जैसे इंसान मेरे पीछे आ गया, तो अगर यहाँ से भी तुम मेरे घर के बाहर जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद लोग तुम्हें कल्प्रिट समझेंगे और लोगों को लगेगा कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। और है गारंटी भी नहीं है कि जो इंसान था वो आज रात को वापस मुझे देखने के लिए या फिर पीछा करने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और तुम थोड़ा सा स्लो डाउन करो अपने आप को। वो कहती कि ठीक है, तो तुम मुझे मेरे फ़ोन को दे दो। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन तो दे दूंगा बट तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे जो फादर है वो तो पुलिस से भी ज़्यादा फास्ट होंगे और उनको तो सब काम आता ही है, तो क्या हमें सारी बात तुम्हारे फादर को बता दे। वो उसे बताती है कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो बट मेरे फादर को उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया तो मेरी लाइफ तो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी और जो सिचुएशन है ये और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहे हैं और अगर मैंने सारी चीज़ों के बारे में फादर को बता दिया तो उन्हें तो पहले से मेरे ऊपर बहुत थोड़ा सा डर था कि मुझे कुछ हो तो ना जाए और वो आगे भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे और वो तुम्हें ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलने देंगे। इस अभी फ़िलहाल के लिए मैं मेरे पेरेंट्स को ये सारी बातें को नहीं बता सकती जब तक मैं उसे पकड़वा ना दूँ। वो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हारी बात को समझ गया कि भला तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग ये बात तो किसी को भी नहीं बता सकते। और अगले सेकंड तो वो तो नहीं पता क्यों उसके फ़ोन को पूरा पीछे फेंक देता है, जिस पे तो उसका फ़ोन पूरा टूट जाता है और वो तो थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। और वो कहती भी कि सही में ये इंसान तो कुछ अलग ही है और मुझे तो अभी भी नहीं पता कि भला जोंग जो है ये डायरेक्टर जोंग की पर्सनैलिटी भला कैसी है और रियल लाइफ में किस तरीके की इंसान है।
तभी वो किसी को कॉल करके कहता है कि ठीक है जोंगमी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मिले किसी इंसान को पकड़ो। और है जो इंसान है वो तो बार बार जूमी को फॉलो कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे इसके बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। तभी तो देखो वो बिना कुछ ही कैसे इसके बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गया। और हाँ, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो बहुत टाइम से जगह में रह रहा है, बट थोड़े दिनों से तो जूमी को जोर से फॉलो और स्टॉक कर रहा है और शायद से तो पक्का जुम्मे के साथ कुछ ना कुछ गलत करने का प्लान तो कर ही रहा है। दैनो पूछती है कि ठीक है तो फिर क्या तुम मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जुमी कहती है कि हाँ, मुझे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि जब वो थोड़े टाइम पहले मेरे कैफे के अंदर आया था तब मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगी रही थी, इसलिए मैंने बाय पर्पस उसके बारे में कुछ चीज़ें नोट कर ली थी कि क्या वो मेरे कैफे की CCTV कैमरे में दिखा था और किस टाइम पे और भला क्यों मेरे कैफे में बार बार आ रहा था। इसलिए मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ तो पता ही है, जिन चीज़ों को मैंने अच्छे से मेरे नोट में लिख के रखा है और वो उस नोट को जोंग को देती है। दैन फिर उसी नोट की इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने किसी पार्टनर को बताता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता दिए, तब तुम कैसे ना कैसे करके उस इंसान को ढूंढने का ट्राई करो और तुम उसे जोर से पकड़ लेना। और तुम जैसे उसे पकड़ोगे तुम उसे पुलिस को मत देना या फिर तुम मुझे मारना मत, और तुम उसे पूरा जिंदा मेरे हाथों में देना, क्योंकि मैं उसको सबक सिखाऊंगा कि भला ऐसी चीजों का अंजाम क्या होता है। और जब वैसे गुस्से में बोल रहा था तब तो जूमी भी हैरान थी कि भला जूम का है, भला डेडली रूप क्या है। दैन फिर उसकी हेल्प करने के बाद वो तो जूमी के पास आता है और वो उसके लिखे हुए नोट को उसके हाथों में से सलामत दे देता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तब वो कहती है कि थैंक यू। और हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि सही में ये तो इसने जैसे पहले मेरे फ़ोन को फेंका था कि इसको ना फेंक दे, बट ये देखो ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है, इसने मेरी प्रीशियस चीज़ को तो मुझे दे दिया, क्योंकि चीज़ की तो मुझे आगे थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है। जिन चीज़ों को देख के तो मैं खुद हैरान हूँ कि भला असलियत में किस तरीके का इंसान है, और ये अच्छा या फिर थोड़ा सा गैंगस्टर टाइप का ही है। दैन जब उसकी हेल्प करने के बाद वहाँ से जाने ही लगा था तब जूमी उसे रोक के कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुमसे मैं इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो और क्या तुम ऐसे चले जाओगे। और तभी उसके एक्सप्रेशन को देख के उसे कहती है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम इतने जल्दी यहाँ से जा रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी जो ऑकवर्ड फ्लर्टिंग है ये फ्लर्टिंग को ज़्यादा पसंद में नहीं आ रही है। अरे भला मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट कब किया, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही हूँ कि जब तुम अभी भी यहाँ पे आए हो तो भला तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। वो कहता है तो फिर क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पे पूरी रात रुक के तुम्हें गार्ड करूँ और तुम्हें प्रोटेक्शन दूँ। जिस बात पे वो तो पहले इमोशनल हो जाती है और अपने आप से कहती भी है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि अभी मुझे मेरे सामने खड़ा ये इंसान उस टॉकर से ज़्यादा सेफ फील हो रहा है। और वो कहती कि नहीं यार, मेरा मतलब वो भी नहीं था। जिसके बाद अगले सेकेंड जूंग थोड़ा सा उसके घर में रुक के वहाँ के रखे हुए फ्रिज के पास जाता है और वहाँ से नहीं पता बट क्यों एक वाइन को निकाल लेता है और उस वाइन को एक कप में भी डाल देता है और फिर आगे उसी ग्लास को जूमी को भी पास कर देता है, ये कहते हुए कि ठीक है तो तुम अभी थोड़ा सा आराम करने के लिए इसको ड्रिंक कर सकती हो। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके हाथ से ड्रिंक को लेती है और अगले सेकेंड वो थोड़ा सा उस ड्रिंक को पीना भी चालू हो जाती है। देन अगली सेकेंड नहीं पता क्यों बट जोंग से एक और बार कहती कि ठीक है तो तुम मुझे 1 मोर ड्रिंक दे दो। वो उसकी बात को मानते हुए ऐसे करता है और कहता है कि ठीक है। और जब वो उसे एक्सक्यूज मी कहती है वो रिप्लाई करता है कि क्या तुम मुझे बाबा एक्सक्यूज मी करना बंद करोगी अगर तुम सॉरी फिर नहीं कर रही हो तो। वो रिप्लाई करती है कि ठीक है तो फिर सिंस जब तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है तो मैं बस एक और मदद चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ सारी बातों को मेरे मॉम डैड से थोड़ा सा सीक्रेट रखना, क्योंकि मुझे डर है कि अगर उन्हें मेरी सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया तो वो लोग थोड़े से जो सैड रहते हैं वो लोग और भी ज़्यादा थोड़े से डर में रहना चालू हो जाएंगे और लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैं बस तुमसे ऐसा कह रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। दैन फिर जब वो जूमी की बात को मानते हुए उसे ड्रिंक पास कर रहा था तब उसे पूछती है कि वेल क्या तुम मुझे थोड़ा सा कंपनी देने के लिए मेरे साथ इस ड्रिंक को फिनिश कर सकते हो, और हाँ मैं तुमसे प्लीज़ कह रही हूँ तो तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। वो कहता है कि क्या तुमसे मैं मुझसे ऐसा कह रही हूँ। हाँ मैं तुमसे कह रही हूँ और ऐसा बस इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर फील हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ बट तुम्हें पता है ना कि तुम तो आज मुझे कुछ ज़्यादा बॉदर कर रही हो और तुम मुझसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही हो। हाँ मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना क्योंकि तुम तो मुझे वैसे बहुत टाइम से मेरी मदद कर रहे हो। वो रिप्लाई करता है कि ये सब तो ठीक है बट तुम्हें पता है ना कि अगर कोई इंसान मेरा टाइम वेस्ट करता है तो ऐसा चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और है वैसे भी तुमने ही तुम्हें मदद करने का डिसाइड किया ना, वरना मैं तो कह ही रही थी कि मैं पुलिस को कॉल करके उन्हें रिपोर्ट दे देती हूँ, बट अगर अब तुमने मेरी हेल्प करना चालू ही कर दिया तो अभी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि तुम्हें मुझे और ज़्यादा हेल्प करना चाहिए एक एकदम जिम्मेदार लड़का होने की तरह। तभी उसे बताता है कि तुम क्या मुझसे कुछ ज़्यादा चीज़ें डिमांड नहीं कर रही हो और क्या तुम मुझसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ रही हो, और क्या तुम्हें ऐसे में लगता है कि मैं कोई वेल इंसान हूँ जो कि दिन रात भर पूरा फ्री रहता हो। तभी उसे बताती है कि एक्चुअली रियल बात तो ये है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा स्केर्ड फील हो रहा है, इसलिए मैं भला खुद डरी हुई हूँ कि भला मेरे साथ आगे क्या होगा, इसलिए मैं बस तुमसे ऐसा कह रही हूँ। वो उसे पूछता है कि अच्छा अगर यही बात है तो फिर क्या तुम्हें मैं डेंजरस नहीं लगता।
वो उसे बताती है कि हाँ मुझे बात पता है कि तुम एक अच्छा इंसान नहीं बट तुम एक बैड पर्सन हो, बट ऐसा चीज़ों के बाद भी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दिन से जानती हूँ और मेरे डैड भी तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता बट कैसे तुम्हें ऐसा थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है, इसलिए मैं बस तुमसे ऐसा कह रही हूँ। जिसके बाद फिर एंड में वो भी हार मान के जुमी की बात को मानते हुए उस ड्रिंक को पीना चालू कर देता है। और फिर जब वो लोग ऐसे चीयर्स करके एक साथ ड्रिंक कर रहे थे तब तो हमें देख पा रहे थे कि भला वहाँ का माहौल कितना ज़्यादा शांत हो गया था और जुमी तो पहले से थोड़ी सी हमें थोड़ी सी अलग तरीके की दिखाई दे रही थी। देन फिर आगे ऐसे दोनों के साथ ड्रिंक करने के बाद थोड़ा सा टाइम बीत जाता है और हम आगे देख पाते हैं कि जुमी ने तो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि तो पूरी टली हो गई थी और हमें पूरी नशेड़ी की तरह दिखाई दे रही थी। और वो तो आगे कुछ भी बकवास करने लग जाती है कि और जॉन को कहती है कि अच्छा तुम मुझे क्या कह रहे थे, तुम मुझे टाइम दे रहे हो, अच्छा तो फिर तुम क्या मुझे बताओगे कि भला तुम होते कौन हो मुझे टाइम देने वाले, और असलियत में तो मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, समझ गए। और है क्या तुम अपने आप को सेमियों को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझते हो, तो उसमें तो मैं तसल्ली के लिए तुम्हें बता दो कि मैं भी जुमी हूँ और मैं एक बहुत बड़े कैफे की ओनर हूँ, इसलिए मैं तुम मुझसे डर के रहना क्योंकि मैं भी एक अपने कैफे की डायरेक्टर हूँ। और हुआ रही भला तुम कौन हो मुझसे सब बकवास करने वाले, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी कोई कम चीज़ नहीं हूँ। जिसपे उसकी सारी बातों को सुन के तो जो हम पूरा तंग हो गया था। तभी जब वो ऐसी टल्ली होने के बाद गिर रही थी उसे संभालते हुए कहता है कि अरे चोई जुमी तुम अपने आप को थोड़ा संभालो, क्योंकि अगर तुम ऐसी बिहेव करते रहे तो तुम अनजाने में अपने आप को हर्ट कर लोगी। वापस से कहती है कि अच्छा तुम मुझे मदद करोगे, तो फिर क्या तुम हो कौन भी मदद करने वाले। वो उसे कहता है कि अगर तुम अपने सेंसेस में वापस से नहीं आए और अगर तुमने अपने आप को होश नहीं संभाला तो तुम देखना कि मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा और तुम बचोगी भी नहीं। अच्छा तुम बैठ गए, तुमने अपनी असलियत मुझे दिखाई दी कि भला तुम कैसे हो, और अच्छा अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम दिखाओ ना मुझे फेंक के, और तुम दिखाओ बैठ गए कि भला तुम्हारे अंदर कितना दम है। बट डन फिर अचानक से अपने आप से कहती है कि अच्छा अगर मैं अपने आप से सच बोलूँ तो मुझे पता है कि हाँ मुझे उसको जागरण रिग्रेट नहीं कर रही थी, बट जब मैं उसी इंगेजमेंट सेरेमनी में गई थी तब मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था और मुझे ज़्यादा नहीं बट कुछ तो रिग्रेट फील हो ही रहा था। और भले मुझे ज़्यादा हर्ट ना हो रहा हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरे मन के अंदर डर फील नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा सा हर्ट फील नहीं हो रहा था। और क्या सही में मैंने अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा इनकरेक्टली जिया है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। और जब मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ तब मैं फिर भी सिंगल हूँ और मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है मुझे प्यार करने वाला, तो क्या मैं सही में ऐसे लाइफ को जी रही हूँ। और है मैं तो इतनी ज़्यादा बड़ी इडियट हूँ कि लव जैसी जो चीज़ है जो कि सारे लोगों की लाइफ में यूजुअली होती ही है, मैं तो चीज़ को भी नहीं पा रही, वो भी मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ बट मेरे साथ ये चार चीज़ें हो ही नहीं पा रही। तभी जोंग उसे कहता है कि जुमी तुम प्लीज़ अपने आप को संभालो, वरना भी तुम बिहेव कर रही हो उन चीज़ों को तुम आगे रिग्रेट करोगी। बट फिर चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ अगर मैं सच बोलूँ तो मैं बस उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती बट मैं तो अपनी पूरी लाइफ को रिग्रेट करती हूँ, और हाँ मुझे और चीज़ें चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए जिन चीज़ों को मैं चाहती हूँ और मैं सारी चीज़ों को तो लेके ही रहूँगी। देन फिर जब इन सब चीज़ों को बोलते हुए जोंग के जब कुछ ज़्यादा ही पास आ गई थी तब उसे लगता है कि उसे भी अच्छा से नहीं पता क्यों बट जोंग की थोड़ी सी बीट फील हो रही है। और वो तो कहती भी है कि भला नहीं पता बट कैसे मैं तो इसकी इतनी ज़्यादा क्लोज आ रही हूँ कि मैं इसके हार्ट बीट को भी फील कर पा रही हूँ, और अभी मुझे जो इसके अंदर से जो वार्मथ और जो स्पेशल फील हो रहा है वैसे तो मुझे बहुत टाइम से फील नहीं हुआ। और इस टाइम पे तो हम ये देख पा रहे थे कि भलो कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी, और वो तो कहती भी है कि ये चीज़ मजाक तो नहीं है बट भले इसका चेस्ट इतना ज़्यादा ब्रॉड कैसे है कि मुझे तो बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन टाइप का दिखाई दे रहा है। और उसकी ये सारी बातों पे तो जोंग भी कहता है कि जुमी क्या तुम प्लीज अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करोगी। तभी फिर अगले सेकंड जोंग को अपनी मैनेजर का भी कॉल आ जाता है और वो उसे फ़ोन उठा के बताता है कि सॉरी बट अभी तो मैं नीचे नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम फंस गया, इसलिए तुम आज रात के लिए तुम्हें इंतजार करो और मैं यहाँ पे आज रात को तो नहीं आ सकता। तभी जब वो ऐसी फ़ोन में बात कर रहा था तब जुमी कहती है कि मुझे पता है कि भले इस इंसान का जो फेस है वो उतना ज़्यादा सिमिलर नहीं है जितना वो इंसान का था, बट फिर भी मुझे इंसान तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ का जो माहौल है वो भी थोड़ा सा मिक्स थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और कैसे में ऐसा हो सकता है कि अभी जोंग ने भी कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और उसको थोड़ा सा ड्रंक फील हो रहा हो। और हम मैंने चीज़ को तो नोटिस किया है कि इंसान का जो पूरा फेस है वो तो हमेशा स्ट्रेट रहता है, तो कभी कुछ ज़्यादा अलग एक्सप्रेशन को नहीं दिखाता। तो मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला कैसे दिखाई देगा अगर मैं इसके फेस की पूरे एक्सप्रेशन को क्रमल कर दूंगी और मैंने इसके एक्सप्रेशन को आज से पहले कभी भी नहीं देखा है, मैं एक्सप्रेशन को बाहर निकल पाऊंगी तब भला कैसा दिखाई देगा। और फिर जब यहाँ पे दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और जुमी ने तो अपने मन में जोंग के फेस एक्सप्रेशन को बदलने के लिए थोड़े से अलग तरीके के प्लान को बना लिया था, तब तो आप लोग समझ सकते हो कि भला से दोनों कितना ज़्यादा प्यारे टाइम को स्पेंड करने वाले। तो फिर इसीलिए उस इंटरेस्टिंग वीडियो को ऐसी बहुत अच्छे से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।